हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स के बारे में कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो अकाउंटिंग करते समय हमको आना चाहिए कि वहां पे कब किस अकाउंट को कब कहाँ पे मेंशन करते हैं। उसको सीखने के लिए हमें अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको समझते हैं कि करके। तो सभी लोग ध्यान देंगे। देखो, मैंने कल के क्लास में आपको बिजनेस के बारे में समझाया था। बोलिए। आज सबसे पहले वहीं से फिर से हम स्टार्ट करते हैं। अब सवाल है सर, अगर मुझे इतना तो पता चल गया बिजनेस होता क्या है, क्या बिजनेस होता क्या है ये हमको पता चल गया, लेकिन अब बिजनेस हमको चलाना है। बिजनेस हमको क्या करना है? चलाना है। तो इस बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? बिजनेस अगर चलाना है तो बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है बिजनेस को चलाने के लिए, वो आपके पास कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। मीन्स कैपिटल मतलब पूंजी। क्या होता है बाबू? कैपिटल मतलब होता है यहाँ पे पूंजी। ठीक है। मतलब सवाल यह कि अगर जो व्यापार हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? तो सवाल यह कि हमारा इसका जवाब यह कि कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल मतलब पूंजी होना चाहिए। ठीक है। तो सपोज मान लीजिए, अगर इस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए जो ऑनर है, इसका मालिक है, उसको जरूरत है कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का। कितने का जी? 5 लाख रुपए का। ध्यान से सुनना। जो ऑनर है, जो व्यापार को स्टार्ट करना चाहता है, उस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए उसका रिक्वायरमेंट है कितना पैसा होना चाहिए? 5 लाख रुपए होना चाहिए। तो जो ये 5 लाख रुपया लगाएगा, मतलब व्यापार को स्टार्ट करते समय, तो जो धन वस्तु व्यापार में लगाएगा वही 5 लाख रुपया उस व्यापार का कैपिटल कहलाएगा। वही 5 लाख रुपया क्या कहलाएगा? व्यापार का कैपिटल कहलाएगा। यूं कह लो, जो कैपिटल, इसको समझना बहुत जरूरी है। कैपिटल होता क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला कैपिटल का सीधा सा मतलब है पूंजी। और व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार को स्टार्ट करने के लिए लगाया गया धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है, मतलब कैपिटल कहलाता है। ठीक है। अब ये कैपिटल में क्या क्या हो सकता है, या व्यापार का स्वामी क्या क्या लगा सकता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। मतलब इतना क्लियर है ना जी? एक व्यापार को स्टार्ट करने के लिए कौन स्टार्ट करता है? व्यापार का मालिक, ऑनर, उसका स्वामी, प्रोप्राइटर। अब उस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले पूंजी होना चाहिए। और व्यापार को जो स्टार्ट करते, जो पूंजी लगाते, उसी हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्लियर है ना? अब चलिए थोड़ा ध्यान देना। अब जो कैपिटल हम लगाएंगे वो हम क्या क्या लगा सकते हैं? ठीक है। तो देखो, सपोज मान लो हमारे पास 5 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है, तो कोई जरूरी कि 5 लाख कैसे लगाएंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो हमारे पास बिल्डिंग पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? बिल्डिंग पड़ा हुआ है व्यापार को चलाने के लिए। तो कितने का है? तो मान लो 1 लाख रुपए का, 1 लाख का वो लगा देंगे। मान लो हमारे पास कंप्यूटर चाहिए, तो कंप्यूटर भी हमारे पास पड़ा हुआ है, कितने का? 1 लाख रुपए का, वो लगा देंगे। और इसके अलावा हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, कितना? 3 लाख, वो लगा देंगे। मतलब टोटल हम 5 लाख लगा के व्यापार को रन करा सकते हैं, चला सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि लगाएंगे तो हमेशा कैश ही लगाएंगे। मेरे पास कैश कुछ पड़ा हुआ है, और भी बिल्डिंग पड़ा हुआ है, कुछ कंप्यूटर पड़ा हुआ है। मतलब हमने डिसाइड किया था कि 5 लाख में हो जाएगा,
तो कुछ तो पहले से मेरे पास पड़ा हुआ है, जो बाकी बच रहा हुआ हम कैश की व्यवस्था कर लेंगे और टोटल 5 लाख लगा के व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग सुने होंगे ना कि व्यापार तो स्टार्ट करना लेकिन पूंजी नहीं है। बोलो, उसी पूंजी को बोलते हैं कैपिटल। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो धन वस्तु व्यापार में, ध्यान देना, व्यापार के स्वामी द्वारा, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार को स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है। अब चाहे कैश लगाया जाए या कोई एसेट्स लगाया जाए कोई वस्तु के रूप में, वह क्या कहलाएगा जी? पूंजी कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। या एक शब्द में बताना है इजली तरीके से तो बता सकते हो कि व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया धन कैपिटल कहलाता है, या व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार को स्टार्ट करते समय इन्वेस्ट किया गया अमाउंट क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है, मींस पूंजी कहलाता है। क्लियर है सबको? बोलिए, अब कोई पूछे कैपिटल तो बता दोगे? क्या बताओगे? बोलो जल्दी से, क्या बताओगे? हाँ, कैपिटल कहलाता है, बस सिंपल है। अब कैपिटल में क्या क्या लगा सकता हमने बता दिया, कोई दिक्कत? अभी चलिए अब आते हैं आगे। उसके साथ साथ मतलब हमने पहला वर्ड आपको अभी स्टार्टिंग में कैपिटल बताया है। आप लोग मत सोचना सर कुछ पढ़ा दिए होंगे, तुम लोग इंतजार कर रहे थे कब आओगे। कैपिटल हमने बताया है। सेकेंड हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, वह जरूरी है लायबिलिटीज। क्या है बाबू? लायबिलिटीज। अब सवाल यह कि यह लायबिलिटीज होता क्या, ठीक है? तो देखो, लायबिलिटीज का सीधा सा मतलब है कर्ज। क्या है? कर्ज, जिसे बोलते हैं लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज, दायित्व, जिम्मेदारी। कर्ज, दायित्व, जिम्मेदारी। अब यह होता क्या है, कब हम समझेंगे हमारा यह लायबिलिटीज है? आते हैं लायबिलिटीज को समझते हैं। जैसे एक बिजनेस है और वो व्यापार चल रहा है एसके ट्रेडर्स के नाम से। किसके नाम से? एसके ट्रेडर्स के नाम से। क्लियर है? चलो, कोई एक और बिजनेसमैन है और इसका व्यापार चल रहा है पीके ट्रेडर्स के नाम से। किसके नाम से? पीके ट्रेडर्स के नाम से। ध्यान से सुनना, या एसके ट्रेडर्स और या पीके ट्रेडर्स। यहां तक किसी कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए अब देखना, ध्यान देना। अब एसके ट्रेडर्स ने पीके ट्रेडर्स से कोई सामान खरीद लिया। खरीदने का मतलब परचेज कर लिया। नहीं कहते हो हम परचेज करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं। बोलो, चलिए परचेज कोई बोलते हैं खरीदना। अब कितने का खरीद लिया? तो सपोज इन्होंने 1000 रुपए का खरीद लिया। कितने का जी? 1000 रुपए का। किससे? पीके ट्रेडर्स। तो जो पीके ट्रेडर्स 1000 का खरीदा तो इन्होंने बोल दिया, कौन? एसके ने बोला कि हम आपको 10 तारीख को पेमेंट कर दूंगा। लेकिन वो पैसा किसी कारणवश नहीं पे कर पाए, नहीं पे कर पाए। तो जाहिर सी बात है, हमने सामान जो खरीदा उधार खरीदा है और 1000 हमको देना था। किसको देना था? पीके ट्रेडर्स को। तो जब पीके ट्रेडर्स को हम नहीं देते हैं किसी कारणवश, तो बुक ऑफ अकाउंट में लिखते हैं कि हमारा पीके ट्रेडर्स के नाम से इतने रुपए का लायबिलिटीज है, मीन्स कर्ज। मतलब यूं कह लो एक शब्द में, वह अमाउंट, वह पैसा जो हमारे व्यापार को किसी अदर पर्सन या व्यापार को देना हो, वह हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? लायबिलिटीज कहलाता है। जैसे मान लो, सपोज इस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया? बैंक से लोन ले लिया। क्या ले लिया? बैंक से लोन ले लिया। तो आप बताओ बैंक वाले को पैसा दोगे कि नहीं दोगे?
नहीं दोगे तो क्या होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, मतलब या जो हमने लोन लिया वो क्या है, एक प्रकार का कर्ज है, लायबिलिटीज है। नहीं कहते कर्जा ले लिए हैं, किससे, बैंक से। या कई लोग इसी व्यापार को स्टार्ट करने के लिए किसी पर्सन से ले लेंगे, बोलो ब्याज पे, तुझे बोलते हैं ना हम कर्जा लिए हैं। मतलब वो पैसा जो मेरे बिजनेस को या आपके बिजनेस को किसी अदर बिजनेस या पर्सन को पैसा देना है, तो आपके व्यापार के लिए क्या कहलाएगा, वह लायबिलिटीज कहलाएगा, कर्ज कहलाएगा, दायित्व कहलाएगा, जिम्मेदारी कहलाएगा। वो पैसा आपको देना ही देना। ठीक है, अब इसमें से मैंने आपको कुछ नाम रखा है, वो फिर से एक बार रिपीट करता हूं। देखो, जो सामान हम खरीदते हैं ना, जिससे खरीदते हैं, किससे खरीदे थे अभी, पीके ट्रेडर्स से। तो जिससे खरीदते हैं उसे अकाउंटिंग के भाषा में बोलते हैं सप्लायर। क्या बोलते हैं, सप्लायर्स। और सप्लायर को अकाउंटिंग के भाषा में बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर। जिससे माल खरीदते हैं हम उसे बोलते हैं सप्लायर, और अकाउंटिंग के भाषा में रिकॉर्ड किसमें किया जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर। और सन्ड्री क्रेडिटर का पैसा जो है वो लायबिलिटीज होता है। क्या होता है जी, वो पैसा हमको चुकाना है। कब, कल परसों या नरसों, जब भी चुकाना है तो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाएगा, वो लायबिलिटीज कहलाएगा। कुछ समय आ रहा है, जिससे माल खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, सप्लायर बोलते हैं। और अकाउंटिंग के भाषा में उसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, उसको सन्ड्री क्रेडिटर। और सन्ड्री क्रेडिटर का जो अमाउंट होता है हमारे व्यापार के लिए क्या होता है, क्या होता है जी, लायबिलिटीज होता है। समझे। अब हमने बैंक से लोन ले लिया, अब चाहे कोई भी बैंक हो, अब एसबीआई से लिया है या पीएनबी से लिया है या एचडीएफसी से लिया है, किसी बैंक से लिया है, कोई भी लोन है, तो हमारे व्यापार की वो लायबिलिटीज ही है, लोन लायबिलिटीज बोलते हैं इसको। किसी पर्सन से लिए वो भी लायबिलिटीज है। क्लियर है ना। मतलब वो पैसा जो किसी भी कारणवश हमको चुकाना है, देना है, वही हमारा व्यापार के लिए क्या कहलाता है, लायबिलिटी मीन्स कर्ज कहलाता है। समाया। लेकिन लायबिलिटीज में भी दो दिया है, एक है नॉन करेंट लायबिलिटीज, और एक करेंट लायबिलिटीज, एक नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब क्या होता है, अब करंट लायबिलिटीज कब और नॉन करेंट लायबिलिटीज कब, ध्यान से सुनना समझना। वह लायबिलिटीज जो शॉर्ट टर्म बेसिस हो, क्या हो, शॉर्ट टर्म बेसिस हो। ठीक है, ऐसे लोन को हम लोग करेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। और वह पैसा जो लॉन्ग टर्म बेसिस हो, क्या हो, लॉन्ग टर्म बेसिस हो, और वो हमको देना है, वो बोला जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब कहोगे सर कैसे हम समझेंगे कि ये शॉर्ट टर्म बेसिस है और लॉन्ग टर्म बेसिस है। मतलब वह पैसा जो उस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक चुका देना, मतलब उसी फाइनेंशियल के अंदर दे देना। मीन्स अगर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से और 31 मार्च के अंदर ही हम उसका पैसा ले और दे लिए, तो ऐसे लायबिलिटीज को बोलते हैं करंट लायबिलिटी, मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस लायबिलिटीज। लेकिन वह पैसा जो जैसे मान लो बैंक से लोन ले लिया है, 2 साल के लिए लिया है, 3 साल के लिया है, 4 साल के लिए लिया है, लेते हो कि नहीं लेते हो आप लोग, मतलब वह अमाउंट जो हमको चुकाना है लेकिन लंबे समय के लिए हमने कर्ज लिया है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में हम जमा करेंगे, ऐसे अमाउंट को बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। क्लियर है। तो जब भी अगर कोई पूछे शॉर्ट टर्म बेसिस और उस फाइनेंशियल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग क्या होता है 1 अप्रैल, एंड क्या होता है 31 मार्च, 22 से स्टार्ट होगा तो कहां जाएगा 23 में खत्म होगा, 23 में स्टार्ट होगा तो कहां जाएगा 24 में, 24 से स्टार्ट होगा तो। क्लियर है सबको, इसमें कोई दिक्कत पूछ लो।
तो अगर कोई अब लायबिलिटी पूछे तो बता दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए चलिए आज आपको नोट्स भी देना हम। उसके बाद से एक और वर्ड है तीसरा, 5 वर्ड समझना हमको। एसेट, जी बताइए क्या सेकंड वाला? अरे इतना रट लो, वह अमाउंट जो लंबे समय में चुकाना है उसे बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी या फिक्स लायबिलिटी। 14 मंथ में। अरे गधा, बैंक से जो लोन लेते हैं, ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए लेते हैं, कई लोग साल भर के अंदर चुका देंगे, तो देख लेना साल भर के अंदर चुका देंगे तो वो करंट लायबिलिटी बोला जाएगा। 2 साल 3 साल 4 साल लेकर आते हैं तो फिक्स लायबिलिटी बोला जाता है, नॉन करेंट लायबिलिटी बोला जाता है। हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं, हम टाइम की बात कर रहे हैं। 2 दिन में चुकाना है तो करेंट लायबिलिटी है, 2 साल में चुकाना है तो नॉन करेंट लायबिलिटी। ये समझा रहे हैं, चाहे बैंक से लो चाहे किसी से लो, बैंक की बात हम नहीं कर रहे। वो पैसा जो साल भर या साल भर के बाद हमको चुकाना है, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं है उस पर, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उसको बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। जो उसी फाइनेंशियल उसी महीने में उसी साल में चुका देना हो उसे बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। ये पढ़ा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, बैंक के बारे में नहीं बता रहा। हर बैंक का अलग अलग रूल होता है, शॉर्ट टर्म बेसिस और लॉन्ग टर्म बेसिस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब हम किसी पर्सन से ले लेते हैं तो 4 साल 5 साल में चुकाते हैं, ठीक है, जब हो जाएगा तो उसी साल में चुका देंगे। लेकिन कई बार जब बैंक से लेते थे रूल होता है उसका, ठीक है सर आप फोर्स मत करिएगा, हम 2 साल 3 साल में चुकाएंगे, समझे ना। अब कुछ लोग नहीं, जब जरूरत पड़े तब मांग लेंगे, हमको दीजिए, तो दरवाजे पे चले आएंगे सब। कुछ लोग कागज बनवाते हैं सब, कितने टाइम के बाद हम चुका पाएंगे, ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा क्या कैसे वह कंडीशन पे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से मेंशन करिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तब अगला है एसेट्स। एसेट्स मतलब, एसेट्स मतलब संपत्ति, क्या बोलते हैं इसको? जी। अब सवाल यह कि हमारे व्यापार में एसेट्स कब हम जानेंगे कि एसेट्स है या नहीं है, या एसेट्स किसे कहते हैं। तो चलो पहले हम बताते हैं एसेट्स किसे कहते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब जो हमारा व्यापार है, मतलब ध्यान देना, ये जो हमारा व्यापार है इसको चलाने के लिए जो हेल्प कर दे, जो हेल्प कर दे वही हमारे व्यापार के लिए एसेट्स का। सिंपल शब्दों में समझो, मतलब वह वस्तु जो अस्थाई या अस्थाई रूप से व्यापार को चलाने के लिए मदद करता है, सहायता करता है, वह सभी वस्तुएं क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। या यूं कह लो एक शब्द में, अरे सब नोट्स में दिया, लिखो मत, हम नोट्स इसीलिए छापे हैं और अच्छे से बना कर रखे हैं, सब मिलेगा, बोले समझ लो आप, ठीक है, नहीं तुम लिखवाना तो साथ में लिखवाते, ठीक है। मतलब वह सभी वस्तुएं जो व्यापार को अस्थाई या अस्थाई रूप से चलाने में मदद करती हैं, वह सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? एसेट्स। या यूं कह लो जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना हो वह क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। या यूं कह लो वह सभी वस्तुएं जिसका यूज करके उसे हम पैसा कमाएं, क्या कमाएं? पैसा कमाएं, वैल्यू अर्न करें, ठीक है, इनकम जनरेट करें, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? एसेट्स कहलाती हैं। मतलब लोग अपने अपने भाषा में अलग अलग तरीके से उसको समझाते हैं, बताते हैं, ठीक है, लेकिन अगर सिंपल सा बताना है तो बता सकते हैं कि जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना है, मतलब व्यापार में जितने सामान आपको दिख रहे हैं और जिसका बेनिफिट फ्यूचर में लेना है, ठीक है,
वही हमारे व्यापार के लिए एसेट्स कहलाता है। या वह वस्तुएं जो फ्यूचर में हमको मनी दे, ठीक है, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। या किताबी भाषा बनाना है तो बता सकते हो, वो सभी वस्तुएं जो व्यापार को अस्थायी या अस्थायी रूप से, अस्थायी या अस्थायी रूप से चलाने में मदद करती है, क्या कहलाता है, एसेट्स। अब क्या क्या आ सकता है, बहुत सारे नाम आ सकते हैं, इसको समझिए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, आप लोग बताइए, खुद बताओ आप लोग कि एक व्यापार को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, बोलो। पूंजी, अरे यार पूंजी हटाओ, अब पूंजी बता दिए, पूंजी तो लगा दिया, 5 लाख लगा दिए, चल जाएगा व्यापार, चल जाएगा, चला लोगे 5 लाख, दे दे 5 लाख रुपया, खाली कैसो रखे रहना, तो 5-10 लाख लोग के पास है, व्यापार चल जाता है। उस 10 लाख का क्या करते हैं, कुछ खरीदते हैं, एसेट्स मंगाते हैं, ठीक है, तब व्यापार चलता है। बोलिए, चलो ना बताओ, हम बताते हैं। सपोज एक मुझे कोई बिजनेस करना है, क्या करना है, बिजनेस करना है, तो सबसे पहले जरूरी जो है हर एक व्यापारी के लिए समझिए, उसके लिए जरूरी है बिल्डिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, बोलिए, उसके पास कैश बैलेंस होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अगर कंप्यूटर का मान लो दुकान उकान किया है तो उसके पास क्या होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर से इस्तेमाल बिलिंग विलिंग करता है तो क्या होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए जो बहुत जरूरी है, फर्नीचर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अगर पढ़ाना है प्रोजेक्टर से तो प्रोजेक्टर होना चाहिए। और थोड़ा सा अच्छे से सर्विस देना है तो उसके बाद से एसी की भी सुविधा होनी चाहिए, और भी अच्छे से सुविधा देना है तो कैमरा भी होना चाहिए। मतलब यह बिल्डिंग बहुत जरूरी है, कैश बहुत जरूरी है, बैंक बैलेंस भी बहुत जरूरी है, कंप्यूटर पे काम करना तो ये भी जरूरी है, फर्नीचर तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना फर्नीचर का कुछ होगा नहीं करे। कोई व्यापार ले लो कि जहाँ पे फर्नीचर न लगते हो, छोटा या बड़ा लगवे करेगा, कंप्यूटर न लगे चलेगा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए मेरे पास कैश पड़ा हुआ, बैंक बैलेंस नहीं रखे चलेगा, ठीक है। कभी कोई ऐसा भी होता है कि बिल्डिंग में ना रहे, कुछ टाइम के लिए चलेगा, ठीक है, लेकिन फर्नीचर थोड़ा कुछ ना, मतलब छोटे कंपोनेंट्स जो भले ₹2 का हो लेकिन रहता है, मिल जाता है, मतलब कॉमन है, यह हमेशा आपको दिखेगा। बोलो, बिल्डिंग, कैश, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये जरूरी है व्यापार को चलाने के लिए, ठीक है, चाहे छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो। बोलिए, एसेट्स जब तक रहेगा नहीं तो व्यापार चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। बताओ, यही व्हाइट बोर्ड है, ये ना रहे तो अब कैसे पढ़ते, प्रोजेक्टर नहीं रहता तो कैसे पढ़ते, पंखा नहीं रहता तो कैसे पढ़ते, लाइट नहीं रहता तो कैसे पढ़ते, बताइए। बोलिए, पढ़ पाते हमारे यहाँ, नहीं तो क्या कर रहा है, ये प्रोजेक्टर हमारे व्यापार को चलाने के लिए हेल्प कर रहा है। आप बताइए, व्हाइट बोर्ड क्या कर रहा है, हमारे व्यापार को चलाने के लिए हेल्प कर रहा है। फैन क्या कर रहा है, और फैन ना चालू कराऊं, ठीक है, और खूब तेज गर्मी पड़ रहा है, पढ़ोगे तो नहीं, नाम कटवाओ, चलो दूसरे जगह चलते हैं, ठीक है। मीन्स क्या मतलब है, यह बहुत जरूरी है। हाँ, कैमरा ना हो तो चलेगा कुछ टाइम के लिए, एसी ना हो तो चलेगा, लेकिन हमारे पास कंप्यूटर ना हो तो कहाँ चलेगा, कंप्यूटर पढ़ाना तो चलेगा कहाँ, बोलिए। मेरे पास मार्कर ना हो, कहाँ चलेगा, मार्कर से समझाना है, बोलो। व्हाइट बोर्ड ना हो तो नहीं चलेगा। मतलब कोई कई सारे हमारे वर्क होते हैं, बिजनेस होते हैं, मतलब जहां जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट होता है वो ऐसे लोग क्या करते हैं, एसेट्स खरीदते हैं और उसका यूज करते हैं। बोलिए, मतलब लैब में कंप्यूटर ना रहे तो आप लोग प्रैक्टिकल कर पाओगे, हमारे यहाँ कितना दिन पढ़ोगे, एक भी दिन नहीं पढ़ोगे, आते तो कहते अरे बड़ा सा लैब है देखना। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, क्या बता रहा था जी मैंने, एसेट्स ना। अब सवाल यह कि सर एसेट्स जो होता है हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने किताबी भाषा समझा दिया आपको, कैसे पहचानोगे कैसे, चलो
पहचानने का तरीका बताइए आप लोग। जैसे हमारा ये बिजनेस है और मैंने क्या किया, किसी से कोई सामान बेच दिया। अब बेचेंगे किससे? कस्टमर से। क्लियर है सबको? अब अकाउंटिंग के भाषा में कस्टमर को बोला जाता है सन्ड्री डेबिटर। क्या बोलते हैं? सन्ड्री डेबिटर्स। क्या बोलेंगे? डेबिटर्स। और सामान हम कितने का बेचे? तो 100 रुपए का बेचे सपोज। अब ये 100 रुपए जो इससे मतलब आरके से जो हमने बेचा है वो हमको लेना है। क्या करना है? लेना है। तो आप बताओ, आज हम बेच रहे हैं सपोज आज 10 तारीख है, और उन्होंने बोला क्या 15 तारीख को हम पैसा वो पेमेंट करेंगे। तो आप बताओ मेरा जो व्यापार है आरके से यह 100 रुपया लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। क्या हम 100 रुपए का बेनिफिट उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। और इसीलिए 100 रुपए हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा? एसेट्स बोला जाएगा, संपत्ति बोला जाएगा। बोले यूं कह लो, वह पैसा जो हमें अब किसी बिजनेस या किसी पर्सन से लेना है वो भी हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? एसेट्स ही कहलाता है। इसीलिए कैश को भी क्या माना गया है? कैश को क्या माना गया है? जी, एसेट्स माना। समझे? तो जब कैश का नाम आ जाए तो समझना एसेट्स है। जब बैंक बैलेंस की बात करें समझना एसेट्स है। बिल्डिंग की बात करें तो एसेट्स है। ठीक है, फर्नीचर की बात करें तो एसेट्स है। मतलब वहां पे देखना होगा कि व्यापार को चलाने के लिए हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या उसका बेनिफिट हम फ्यूचर में ले लेंगे? अगर ले लेंगे रियल में तो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। लेकिन हम लोग बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? तो आगे का प्रोसेस है, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल बताता हूं। मेरा जो व्यापार है और सपोज मिस्टर ए जो है वो हमारे यहाँ काम करते हैं और हम उनको क्या करना है? हर महीने सैलरी देते हैं। चलो मान लो हमने अप्रैल में काम करवाया और सैलरी पे नहीं किया, बताओ ना हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाएगा? बोलो जल्दी। हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाएगा? बोलो यार। अभी मैंने बोला है वह पैसा जो हमको देना है, लायबिलिटीज कहलाएगा। भूल गया इतना जल्दी, ये नहीं समझोगे ना तो काम नहीं कर पाओगे। क्या कहलाएगा? लायबिलिटीज कहलाएगा। क्लियर है सबको? बोलिए। चलो एक बात और बताओ आप लोग, अगर यही सैलरी, ध्यान दो, यही सैलरी अगर हमने एडवांस दे दिया तो अपने उस इंप्लाई को मिस्टर ए को एडवांस दे दिया तो आप बताओ हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाएगा? एसेट्स। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना है। किस पैसे का? एडवांस वाले पैसे। आपको ही कैसे? मान लो हम अप्रैल में काम कर रहे थे तो अप्रैल का भी पैसा ले लिए और मई का भी पैसा ले लिए। तो सर अगर अप्रैल और मई दोनों का पैसा दे दिए तो आप बताओ क्या अगले बार जब मई आएगा और मई भर पूरा काम करवाएंगे तो हमको पैसा देंगे क्या? वो नहीं देंगे। मतलब हमसे अप्रैल में बेनिफिट लेंगे, मई में बेनिफिट लेंगे। क्यों? क्योंकि पैसा पहले ही एडवांस दे चुके हैं। और मैंने बोला था वो अमाउंट, वो वस्तु जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना है हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। मतलब यूं कह लो, जो पैसा हम एडवांस किसी को दे देते हैं वो भी हमारे व्यापार के लिए एक संपत्ति ही है। क्या है? संपत्ति ही है। चलो जिस बिल्डिंग में रहते हैं हम रेंट देते हैं, रेंट मतलब किराया देते हैं, तो टाइम टू टाइम किराया देते वो अलग बात है। लेकिन मालिक आया कहा नहीं हमारे यहाँ शादी है, थोड़ा सा 2-4 महीने का किराया एक ही बार दे। तो मान लो 4 महीने का किराया एक ही बार दे दिए, तो आप बताओ कहेगा हमारा कर्ज है? हम कहेंगे कर्ज है? बोलो। कहेंगे खर्चा किया है? नहीं, हम कहेंगे हमने
एडवांस दिया है, और मेरे व्यापार के लिए क्या आया, एसेट्स है, संपत्ति। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए बस 2 मिनट लगे, एक और वर्ड समझ लो। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। एक पहला वो होता है करंट एसेट्स, दूसरा वह होता है फिक्स एसेट्स। क्या होता है जी? फिक्स एसेट्स। क्लियर है? फिर से वही बात है जो हमने अभी करंट और नॉन करंट पढ़ाया, इसे फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं लोग। चलो, वह वस्तु जो शॉर्ट टर्म बेसिस हो वह करंट एसेट कहलाएगा, और वह वस्तु जो लॉन्ग टर्म बेसिस हो वह क्या कहलाएगा जी। अब खुद पहचान लो कि कौन शॉर्ट टर्म है और कौन लॉन्ग टर्म है। बताइए कैश, बताइए क्या है, शॉर्ट टर्म बेसिस है लॉन्ग टर्म बेसिस? क्यों? क्योंकि इसका अमाउंट हमेशा घटता बढ़ता रहेगा। उस फाइनेंस से आज 500 है, कल 0 हो सकता है, परसों 5,000 हो सकता है, नरसों 5 लाख भी हो सकता है। जैसे बैंक बैलेंस है, क्या है? बैंक बैलेंस है, या जो सैलरी एडवांस दिए हैं, या जो उधार माल हम बेचे हैं, डेबिटर्स वाला पैसा, मतलब यूं कह लो वह पैसा जो हमें उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही ले लेना है, वो उसको क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। मींस वह वस्तु, वह अमाउंट इसका बैलेंस लगातार उस फाइनेंशियल ईयर में घटता बढ़ता रहता है, उसे क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। जैसे आज कस्टमर 500 का बकाया खरीदा है, कल 10,000 का खरीद सकता है, परसों पूरा पेमेंट कर सकता है, बोलिए, फिर से 1 लाख का खरीद सकता है। तो इसको बोला गया है कि करंट एसेट्स ऐसा एसेट्स होता है जिसका बैलेंस उस फाइनेंशियल ईयर में लगातार घटता बढ़ता रहता है, और इसीलिए इसे बोलते हैं करंट एसेट्स। जैसे कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, स्टॉक हो गया, डेबिटर्स हो गए, ये हमारे सब क्या है जी। और फिक्स एसेट मतलब वह संपत्ति जो 1 साल और 1 साल से ज्यादा टाइम तक उसका हम बेनिफिट ले सके, और उसका बैलेंस हमेशा घटता बढ़ता नहीं है, फाइनेंशियल ईयर में एक बार घटेगा बढ़ेगा, ऐसे को बोलते हैं कि वो हमारा फिक्स एसेट्स है, जिसका बैलेंस लगातार घटता बढ़ता नहीं है, साल में एक बार। जैसे हमारा प्रोजेक्टर हो गया, जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, बोलो क्या इसका बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है? नहीं। क्या इसका वैल्यू हमेशा घटेगा बढ़ेगा? नहीं। एक फाइनेंशियल साल भर में एक बार हम डिडक्ट करेंगे कितना घटा या कितना बढ़ा, ठीक है? मतलब यूं कह लो वह संपत्ति जिसका अमाउंट लगातार घटता बढ़ता नहीं है, साल में एक बार घटता बढ़ता है, और जिसका बेनिफिट लंबे समय तक लेना है, क्या करना है? लंबे समय तक लेना है, ऐसे एसेट्स को क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट्स बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आया सबको? चलिए मेरे साथ चलिएगा सभी लोग, और नोट्स ले लीजिएगा।